मैं बस लास्ट एक बात कहूंगा कि एक मेरी बहन गुरुजी को चाहती थी, बाबा बुद्ध को चाहती थी, उसका पति अंधविश्वासी था, पंडित को चाहता था। उसने कहा ट्यूबवेल लगाऊंगा और पंडित जी को बुलाऊंगा। सुनो बहनों, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि पंडित जी को बुलाऊंगा और ट्यूबवेल लगाऊंगा। तो मेरी माँ बहन बेटी जो गुरु महाराज को, बाबा साहब को चाहती थी, उसने कहा अच्छा जी ऐसा करो, ट्यूबवेल खेत के पश्चिम और उत्तर में लगा दो। पश्चिम और उत्तर से सारी नदियां आती है पूरब को और दक्षिण को, पानी का ढाल खेतों का ढाल होता। उन्होंने कहा चलो अच्छा लगा लूंगा ट्यूबवेल, लेकिन पंडित को मैं बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि वाटर लेवल कहाँ करीब है, पाइप कहाँ कम लगे, पैसे कहाँ पाइप के कहाँ बचेंगे। तो उन्होंने कहा जी उससे क्या पता होगा पंडित को। वो नहीं माना, अंधविश्वासी था पूरा। उस बहन ने कहा ठीक है बुला लो। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी लाओ 1100 रुपए दक्षिणा में लाओ और भोजन तैयार करवाओ। मेरी बहन इसी इंतजार में बैठी थी। उसने 2 भोजन थाल तैयार करे, अंदर रसोई में जाके एक को सिस्टमेटिक ढंग से परसा, नीचे चावल, ऊपर बूरा, ऊपर घी। एक को उल्टा परसा, नीचे घी, ऊपर बूरा, ऊपर चावल। जो उल्टा परसा था वो पंडित जी को रख दिया, जो सीधा पड़ता था उसके अपने पति को रख दिया। अब पंडित जी थाल देखे और कहने लगे जिजमान तेरी थाली में तो बूरा भी है, तेरी थाली में तो घी है, मेरे में कुछ भी नहीं। मेरी बहन इंतजार कर रही थी, मेरी बेटी। उन्होंने कहा देखो जी ये पंडित क्या वाटर लेवल को बताएगा, ये पाइप कहाँ काम बता देगा, जब इसी थाली में नहीं पता कि इसमें ऊपर चावल, चावल के नीचे बूरा, बूरा के नीचे घी है, तो वाटर लेवल को कैसे बता देगा? नहीं बता पाएगा ना, नहीं बता पाएगा। सुनेगा, मैं तो आपसे ये कहूंगा, निश्चित कहूंगा कि जब रविदास जयंती आए, आप हर संडे को धन्य निरंकार वेद व्यास राधा स्वामी चंद्र स्वामी कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, निर्मल महाराज, आसाराम दिल्ली में बैठे, उनके चेले अपने आश्रमों को देख रहे, उनके आश्रमों को देख लो जाके, पेड़ पौधे हैं, हम इस सफाई कर रहे हैं, अपने रविदास आश्रम को देख लो, बुग्गी, इस 2-4 आश्रम को छोड़ दो, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, गांव में चले जाओ, बुग्गी बंदरी, गोबर बंदरा, वहां जाओगे ना, एक एक पेड़ लगाना और रोज संडे को बैठना हुआ, और जब गुरुजी यहाँ आह्वान करे तो आना। बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए थे। 14 अप्रैल को ऐसा करना, 13 अप्रैल को मिठाई, मोमबत्ती, कपड़े ले आना और त्योहार मनाना, केक काटना। बाबा साहब 6 दिसंबर को खत्म हुए थे। जब 6 दिसंबर आए तो किसी भी ब्याह शादी जिस टोन में मत जाना, लेकिन पंडित तो तुम्हारा ब्याह करा दे, जिस टोन करा दे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को बाबा साहब जब आए थे, सुनो, बाबा साहब का फोटो रखना और जहां भी रखो गुरु महाराज का निश्चित रखना, और कहना बाबा साहब तेरे बाल नहीं काटे जाते थे, तुझे स्कूल में पीछे बिठाया जाता था, तुझे यातनाएं सहनी पड़ती थी, तुझे जब प्यास लगती थी तो तुझे पानी दूसरा पिलाता था, फिर भी तू दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा तो मुझे ये हक मिला, मैं यहाँ आया हूँ। तो देखो मुस्लिमों से हाय हंसे, हाय हुसैन, रोते 8-8 दिन, तुम तो एक भी दिन ही रोते। 6 दिसंबर को अगर किसी की है कोई खुशी का कारज हो तो उसे टाल दे, क्योंकि ये मैं बस लास्ट करूंगा गुरुजी से अनुमति लेके, और बाकी किसी और दिन बाद आऊंगा, बताऊंगा। मैंने सबसे पहले ये बातें, गुरुजी को पता है, तीनों गुरुजी जा चुके हैं मैं एक बहुजन धाम ऋषिकेश में बनाया, बड़े गुरुजी नहीं जा पाए हैं, छोटे गुरुजी दोनों गए हैं। मैंने सबसे पहले ये बातें भाइयों बहनों अपने बच्चों को बताई, मंच पे नहीं बताया। मैं 25 साल से बाबरती दुरुस्त ऐसी बातें कर रहा हूँ, 25 सालों से। मैंने सबसे पहले अपना बेटा, जो डॉक्टर बेटा मेरा अतुल अंबेडकर जी, इंजीनियर, अपनी बीवी बहनों बच्चों को बताया कि बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, गुरुजी नहीं होते तो सुनो। मैंने कहा तुम भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, कोल्हू में होते, या मैं राजमिस्त्री होता, तुम ईंट पकड़ा रहे होते। तो मैंने समझाया, तो आपका भी फर्ज है, आप अपने बच्चों को बताओ, गुरु महाराज से जोड़ो, बाबा साहब से जोड़ो, इस संगत से जुड़ो, और जो गुरुजी ने जो काम किए हैं उनकी सराहना करो, उनका सहयोग भी करो। सतनाम, सत साहेब, जय भीम, जय गुरुदेव।